तो दोस्तों 7 डिजिट्स का नेक्स्ट पार्ट देखिए मैं यार प्ले करो। तक 20 से होने जा रहा है। यदि तुम्हारी ये सूचना असत्य निकली परिणाम जानते हो ना। हम आपके गुप्तचर हैं असुरराज, और आपसे असत्य बोलने का मूल्य प्राणदंड है। परंतु ये देवताओं का षड्यंत्र है, ये असुर नहीं जानते हैं। असुरराज को चक्री का प्रणाम। देवताओं की चाल में फंसेगा नहीं। किस चाल की बात कर रहे हो तुम चक्री? बात एकदम सीधी है। देव ने मुझे वरदान दिया था कि मेरी मृत्यु केवल उसके पुत्र के हाथों से होगी, और पुत्र तो तब होगा ना जब शिव का विवाह होगा, और शिव का विवाह हो सकता है तो केवल आदि शक्ति सती से हो सकता है। अर्थात हमारी मृत्यु का जन्म ही नहीं होगा, हम अमर हो गए। यही तो देवताओं की चाल है। देवता ये भली भांति जानते हैं कि आप सती के सतबीज से विवाह की बात को सुनकर सती के प्राणों को लेने का प्रयास छोड़ देंगे, और बस देवता इसी अवसर का लाभ उठाकर सती का विवाह शिव से करा देंगे। असुरराज, जब विवाह होगा तो पुत्र भी अवश्य होगा, और उसी शिव पुत्र के हाथों आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु मेरी नहीं, सती की होगी। विवाह से पूर्व सती की मृत्यु निश्चित निश्चित। वो देखो सती, चंद्रदेव। चंद्रदेव शिव के मस्तक पर विराजमान है। वो देखो, शिव तुम्हें देख रहे हैं। यदि तूने उन्हें रोका नहीं होता तो आज वो अवश्य आते और तुझे इस संकट से उबार लेते। ये दीवार शिव ने नहीं, तूने स्वयं खड़ी की है। अब तुझे ही इसे तोड़ना होगा सती। सती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कहो तो मैं शिव से बात करती हूँ, जो अपराध के बाद भी चंद्रमा को क्षमा दान दे सकते हैं। वो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? समय बहुत कम है, सतपश आते ही होंगे। एक बार शगुन हो गया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सती। बोलो, मैं कैलाश जाऊं ना? इसलिए दीदी, मेरा अपराध चंद्रमा के अपराध से कहीं बड़ा है। मेरा अपराध ये है कि मैं एक मनुष्य हूं, और एक मनुष्य होकर मैंने ईश्वर को पाने की इच्छा की। मुझे इसका दंड तो मिलना ही चाहिए। मेरा दंड यही है कि मैं एक मनुष्य से विवाह करूं। मुझे स्वयं को ये दंड देना ही होगा। पागल मत बनो सती। क्यों अपना जीवन नष्ट करने पर तुली हुई है? मैंने तुझसे कहा ना, शिव तुझसे। क्या हुआ सती? माँ, सती का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। क्या ये शगुन टाला नहीं जा सकता?
नहीं माँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। माँ, हम अपनी बहन का ऐसा श्रृंगार करेंगे कि स्वर की अप्सराएं भी देखती रह जाएंगी हमारी सती को। कौन है? कैसा? चलो सती। वो अच्छा। वो वाला, सुन लिया। बोलते हो सब जगह सही। थोड़ा देखो सही, ये घर कमाई है ये ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा। हमारा मिलना असंभव है। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। सती, सती, दीदी, माँ, रक्त। ये तो अनर्थ हो गया भाई। ये मतलब कैसे लगा? ये मेरा इनकी गलती है ना, सही श्रृंगार कर ही नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करती है। अप्सराएं ईश्वर की सही देख ध्यान से तो करो ना। ऊपर से वहां पे असुर को एक आया है, वो वर्गला रहा है, उसको कहता है नहीं ये चाल है साला, वो बड़ा आराम। ये उसको कैसे पता चला यार ये देवताओं की चाल है? बड़ा शातिर था। हाँ, वो आरामी भाई, इसको बड़ा दिमाग बड़ा है, वो सही बोला। बस ये राक्षस पागल है, कहता नहीं मैं मारूंगा भाई, इसको सोचता ही नहीं है। और ये श्रृंगार भी सही नहीं करते ना, सिर्फ इनको बातें के लिए बुला है। इनको श्रृंगार के लिए ही रखा है ना। जब जब आती है ना अधर्म होता है, जब जब प्रजापति खुश होता है ना तब तब देखो अनाथ होता है भाई। आज भी देखो प्रजापति खुश है तब भाई यार ये असुर भी बोलता है नहीं सती की मृत्यु होगी मेरे ही हाथों से होगी। अभी वो उसको भी गुस्सा आ गया है भाई। नया एक असुर आया, कहता है देवता बड़े हरामी है, चाल बाज है। वो कहते हैं वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें मारेगा शिव का पुत्र। ये बड़ा इधर दिखाया है आज तो।